हेलो दोस्तों, वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट सजेस्ट करूंगा। इन मॉक टेस्ट मैं वही मॉक टेस्ट सजेस्ट करूंगा जो मैंने दिया था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये मॉक टेस्ट सजेस्ट करूंगा। तो मैं जो अभी मॉक टेस्ट सजेस्ट करूंगा, आप ये जान लो कि ये जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये मेरा कम्प्लीटली पर्सनल ओपिनियन है। और ऐसा हो ही सकता है कि आपका ओपिनियन मेरे से कम्प्लीटली डिफरेंट हो। तो मैं किसी के भावनाओं को मतलब ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं मेरे एक्सपीरियंस से ये मॉक टेस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। किसी के बारे में मैं जानबूझ के बुराई या फिर जानबूझ के तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे लगा और जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं दे रहा हूँ। तो मैं बेसिकली आपको 3 मॉक टेस्ट सजेस्ट करता हूँ और तीनों का मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि क्यों मुझे ये मॉक टेस्ट अच्छा लगता है और क्या ख़राब लगता है। तो शुरू करते हैं। तो जो 3 मॉक टेस्ट मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो है टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड। और अड्डा का भी मैं मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। अगर टेक्स्ट बुक से शुरू करते हैं, अगर आप मतलब बिगिनर है तो टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है कि टेक्स्ट बुक का जो मतलब बैंक के लिए ना लेवल बहुत कम था कुछ सालों पहले। बहुत ही मतलब लेवल इजी आता था बहुत। लेकिन अभी मैंने देखा है 1 साल से टेक्स्ट बुक अपना लेवल बढ़ा रहा है, क्वालिटी अच्छा कर रहा है। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वालिटी के बारे में मैंने बता दिया। अब मतलब इंटरफेस के बारे में आए। जो इंटरफेस होता है ना, जैसे मतलब एग्ज़ाम में कहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, कहाँ पे ऑप्शन कैसा होता है, पूरा जैसा एग्ज़ाम में होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक का इंटरफेस जो होता है वो असली एग्ज़ाम से उतना मैच नहीं खाता है, क्योंकि जो ऑप्शन में क्लिक करने का होता है वो टेक्स्ट बुक के ऑप्शन के आप मतलब कहीं पे भी क्लिक करो तो क्लिक हो जाता है। लेकिन असली एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। असली एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होता है एकदम ऑप्शन के जो पॉइंट होता है वहाँ पे क्लिक करना होता है, तभी वो ऑप्शन क्लिक होता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन टेक्स्ट बुक में मैंने देखा है कि कहीं पे भी क्लिक करो वो ले लेता है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट पड़ता है जब आप बहुत तेज़ी से क्लिक कर रहे हो, कहीं पे भी क्लिक कर रहे हो और ऑप्शन क्लिक हो जा रहा है। लेकिन रियल एग्ज़ाम में जाके आप देखते हो कि ऑप्शन में कहीं पे भी क्लिक करने से नहीं हो रहा है, एकदम ऑप्शन के पॉइंट में क्लिक करना हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपका माउस हिलाने का उस पर इम्पैक्ट करता है। तो ये मतलब बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा टेक्स्ट बुक के लिए मुझे। बाकी क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे लेवल अप कर रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं ये इजी लेवल ही रखते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो और मॉक टेस्ट शुरू मतलब देखना चाहते हो कैसा होता है, क्या क्वेश्चन होता है, तो टेक्स्ट बुक खरीद सकते हो। इसके प्राइस भी कम होता है बहुत। तो ये था टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक का एक्चुअली क्या है कि वो एसएससी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उनका मतलब बैंक पे फोकस नहीं था, तो अभी धीरे धीरे वो ला रहे हैं शायद। तो धीरे धीरे लेवल भी अप कर रहे हैं। सेकेंड आ जाए प्रैक्टिस मॉक पे। तो मैंने बैंक जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो शुरू में मैंने प्रैक्टिस मॉक ही लिया था। तो शुरू में मतलब प्रैक्टिस मॉक अच्छा ही लेवल रखता था। तो प्रैक्टिस मॉक में करते गया और जब मेरा खुद का लेवल बढ़ गया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि प्रैक्टिस मॉक बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बनाता है। जैसे मैथ अगर ले लो तो डीआई जो बनाता है वो बहुत बहुत कैलकुलेशन दिया रहता है। अगर आपने किया होगा प्रैक्टिस मॉक तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन दिया रहता है। मतलब ये इरिलेवेंट है, इतना इतना कैलकुलेशन नहीं आता है एग्ज़ाम में। कैलकुलेट करते करते मतलब एग्ज़ाम निकल जाता है, इतना कैलकुलेशन दिया रहता है। तो ये एक ड्रॉबैक लगा। तो और मतलब जो होता है ना, जे क्वेश्चन को सोच के दिमाग लगा के बनाओ मैथ का, तो प्रैक्टिस मॉक कहीं ना कहीं इस चीज़ पे लैक है कि उनका मतलब ज़्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं होता है, दिमाग लगाने वाला। कैलकुलेशन में ज़्यादा फोकस रहता है। और इंग्लिश का बात करें तो जो आरसी होता है बहुत लंबा होता है, इतना लंबा एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो आरसी बहुत लंबा होता है। और रीजनिंग का पजल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिलेवेंट रखते हैं। लेकिन मैंने इसी से शुरू किया था। तो ये प्रैक्टिस मॉक को मैं मीडियम में रखता हूँ कि टेक्स्ट बुक से थोड़ा बेहतर ही है। तो आप अगर प्रैक्टिस मॉक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया। इंटरफेस का बारे में बात करें तो प्रैक्टिस मॉक का इंटरफेस ठीक ठाक है, एग्ज़ाम से मैच खाता है।
तो ये हो गया प्रैक्टिस मॉक। अब आते हैं ऑलिव बोट पे। तो ऑलिव बोट मैंने लास्ट में एकदम ख़रीदा था और ऑलिव बोट का प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, और जो प्राइस ज़्यादा है ना, ये मतलब वर्थ है। ऑलिव बोट बहुत अच्छा कंटेंट लगता है मुझे इसका। जो मैथ्स का DI होता है वो मतलब अच्छे से दिमाग लगा के बनाया जाता है। जो आप सॉल्व करोगे तो आप खुद समझोगे कि मतलब इसमें आपका दिमाग का ग्रोथ हो रहा है, आपके सोचने की एबिलिटी बढ़ रहा है। तो आप समझ पाओगे कि ये मतलब DI जो बना है इसमें बहुत दिमाग लगा के बनाया गया है, बेकार का कैलकुलेशन नहीं दिया गया है प्रैक्टिस मॉक जैसा। तो ये एक प्लस पॉइंट मिला मुझे। फिर जो इंग्लिश है वो मतलब एग्ज़ाम लेवल जैसे ही लेंथ रखते हैं RC का, जैसे कि प्रैक्टिस मॉक जैसा नहीं है। तो इंग्लिश के लिए भी लेवल ठीक ठाक ही है, कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है। तो कुछ अगर मॉक आपको हार्ड लग रहे बहुत ही, तो ऐसा मत सोचिए कि ये इररिलेवेंट है। कुछ मॉक को मतलब वो जानबूझ के हार्ड बनाते हैं ताकि आपका लेवल मतलब और बढ़े, ठीक है। तो ये हर प्लेटफॉर्म में ही होता है ऐसा कि कुछ मॉक्स का वो लेवल बनाते हैं, तो इससे मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इररिलेवेंट है। तो बाकी इंग्लिश का मैंने आपको बताया, और रीजनिंग बहुत ही मतलब रिलेवेंट बनाते हैं वो लोग। तो ओवरऑल देखें तो ऑलिव बोट का मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा ऑलिव बोट ही लगता है। तो अगर आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो या पहुंचना चाहते हो, आपका बेसिक प्रिपरेशन सब हो चुका है, अब आप सीरियसली मॉक देना स्टार्ट करना चाहते हो, तो ऑलिव बोट के लिए जाओ, पक्का जाओ। प्रैक्टिस मॉक भी ले सकते हो, लेकिन मैंने जो आपको बता दिया प्रोस एंड कॉन्स। और ऑलिव बोट का इंटरफेस जो है वो भी एकदम रिलेवेंट है एग्ज़ाम से। तो ये तीनों मॉक मैंने सजेस्ट किया। अच्छा, अड्डा का जो मॉक था ना, वो मैं बताता हूँ कि मैंने लिया था एक जन से। तो वहाँ पे कुछ मॉक्स मैंने सॉल्व किया था, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुझे गलती मिलता था। तो ये शायद हाँ 1 साल पहले का बात है। तो वहाँ पे मुझे बहुत गलती मिला था मॉक में। तो पता नहीं आप लोगों को मिला कि नहीं, तो मुझे तो मिला था, तो मैंने ये बता दिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑलिव बोट की तरफ जाए। अगर आप सीरियसली मतलब मॉक देना स्टार्ट कर रहे तो ऑलिव बोट ले सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट सजेस्ट किया। अगर आप एक बिगिनर है और ऑनेस्टली मेहनत करना चाह रहे तो मेहनत कीजिए और लगे रहिएगा। आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, ओके, बीच में मत छोड़ना। बहुत जन को मैंने देखा है कि वो बीच में ही छोड़ देते, डिप्रेस्ड हो जाते, वो उम्मीद खो बैठते। ऐसा मत करना। आपको जितना टाइम लगे आप लो, धीरे धीरे सीखो, हर चीज़ को सीखो और छोड़ना मत प्रिपरेशन। जो आपका अगर कुछ गलती हो रहा है तो गलती को सुधारो, हमें छोड़ना नहीं है, हमें गलती को सुधार के आगे बढ़ना है। तो आप गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। आप जो मतलब ये मेहनत करने के लिए आगे बढ़े हो, ये स्टेप लिए हो, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है, ओके। तो अपने आप को कमज़ोर मत सोचो, होप रखो, ज़रूर कर पाओगे। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और पेशेंस ज़रूर रखना, ठीक है। हो सकता है आपके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो, तो आपको मतलब पेशेंस रखना ही है, बहुत पेशेंस चाहिए। ये आपका कह लो एक पेशेंस का भी एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। आपके अपने माइंड के लेवल पे ये आपका एक पेशेंस का भी एग्ज़ाम है, तो पेशेंस आपको बहुत रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मतलब आपके मॉक टेस्ट को कैसे इम्प्रूव करना है, अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो आप ये जो वीडियो दिख रहा है साइड में, इसको देख सकते हो। तो आई होप मैं आपको इंस्पायर कर पा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर दूंगा। तो थैंक यू।